वेलकम बैक न्यू वीडियो। तो मैं उस्मान में अपने एमएसटी व्लॉग में एक बार फिर से आप सबको वेलकम करता हूँ और एक नई अपडेट्स के साथ आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मैं नई अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ जिससे आप सबको बहुत ज़्यादा फायदा और बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट्स होता है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगेगी। तो चैनल को स्टार्ट करने से पहले तो जो लोग चैनल के ऊपर नहीं आए हैं उससे रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक से जरूर कर देगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि नई वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ जो लोग इनसाइड विजिट वीजे पे हैं और जो वर्क वीजे के ऊपर काम कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त अहम है। और एक अहम अपडेट ये है कि जो कि आपको पता है कि इस टाइम वीज़ों का सिस्टम सब कुछ नॉर्मल हो गया है और रूटीन वाइज काम होना शुरू हो गया है। तो अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि क्या हम वीज़ा बदल सकते हैं, तो क्या हम वीज़े का स्टेटस चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी एक कंफ्यूजिंग है वो लोग जो कि ये सोच रहे हैं कि हम लोग अपना टर्नओवर पूरा करके, यानी कि एक जो वीज़ा होता है किसी का 2 साल का होता है, किसी का 3 साल का वीज़ा होता है, ठीक है। तो यानी कि जब वो लोग अपना टर्नओवर पूरा कर लेते हैं और वो ये कहते हैं कि हम अपने घर जाके यानी अपनी होम कंट्री जाके फिर वापस आके हम दोबारा अप्लाई करेंगे या अपना रिन्यूअल करेंगे या जो भी उनकी प्लानिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ मैं उन लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल ना सोचिएगा, ना ऐसा बिल्कुल करिएगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि न्यू पॉलिसी न्यू अपडेट्स के मुताबिक आप लोगों को एग्जिट नहीं करना। आपने क्या करना है कि आपने अपना जो टर्नओवर ख़त्म होने के बाद या तो रिन्यूअल करना है या फिर आपने नई कंपनी को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। आपने एग्जिट नहीं करना, आपने बल्कि एग्जिट मतलब आपने कंट्री नहीं जाना, ठीक है। उस कंपनी से तो एग्जिट करके आपने क्या करना है कि आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन आपने अपनी होम कंट्री नहीं जाना, ठीक है। मैं यहाँ पे फिर रिपीट कर देता हूँ ताकि जिन भाइयों को समझ नहीं आई मैं फिर से एक बार समझा दूँ कि जिनका टर्नओवर पूरा होता है, मिसाल के तौर पे किन भाइयों का 2 साल का वीज़ा है, किसी का साल का वीज़ा है, जब वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेते हैं तो वो कुछ लोग कहते हैं कि अपने होम कंट्री जाके, अपने घर जाके, जो इंडिया पाकिस्तान या बांग्लादेश से जो भी कोई है वो अपने घर जाके फिर वापस आके फिर अपना दोबारा या तो अप्लाई करते हैं या अपने सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कीजिएगा बिल्कुल, क्योंकि आजकल एक नई अपडेट्स आ रही हैं उसके मुताबिक मैं आपसे बात कर रहा हूं कि आपने करना क्या है कि आपने अपने रिन्यूअल करा के या नई कंपनी में अपने सबमिट करा के या अपना ऑफर लेटर कुछ भी जो कि आपको पता लगे कि मेरी ज्वाइनिंग हो गई है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके देन फिर आपने अपने होम कंट्री जाना। उससे पहले आपने अपनी होम कंट्री नहीं जाना, नहीं तो फिर आपको क्या होगा कि जब आप आएंगे तो फिर सिस्टम भी चेंज हो चुका होगा, यानी कि आपकी जगह और आ चुका होगा, जो रिक्वायरमेंट है वो ख़त्म हो जाएगी। यानी कि मैं एक मिसाल आपको यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि आपको पता है कि दिस टाइम चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च, ये जो दिन होते हैं ये होते हैं जॉब अपॉर्चुनिटी के, ठीक है। इस टाइम दुबई के अंदर यूएई के अंदर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होती हैं और हो भी रही है और अपॉइंटमेंट भी हो रही है, ठीक है। तो अगर आप लोग इस बीच में जिनकी मुद्दत पूरी हो रही है वो अगर घर जाएंगे और वापस आएंगे तो फिर उस बीच में इनको लिए प्रॉब्लम बन सकती है। मैं एक बात आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहूँगा कि ये भी पूछा जा रहा है कि क्या अब हम लोगों को जॉब मिल सकती है, क्या हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि सब कुछ सिस्टम नॉर्मल होना शुरू हो गया, जॉब निकल रही है, जॉब हो रही है। बताना चाहूँगा कि इस टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं और काम आ रहा है, आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये बात शुरू में आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके इनसाइड वाले ज़्यादातर अप्लाई कर सकते हैं वो लोग या तो जिनके 2 साल पूरे हों या 3 साल पूरे हैं, वो नया वीज़ा ले सकते हैं दूसरी कंपनी के अंदर। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जॉब्स को लेके पूछा जा रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही है तो क्या अब हमें जॉब मिल सकती है या हम नई जॉब से अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने से पहले वो लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि वो लोग जिनके 2 साल या जिनके 3 साल का टर्नओवर पूरा हो वो नई जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये बता दूं कि जो लोग इनसाइड बैठे हैं जो कि वो क्या करेंगे कि वो सोच रहे हैं कि हमारी तो इतनी टाइम ही नहीं हुआ, तो फिर वो क्या करें। तो उनके लिए ये है कि जिनके पास इंटरमीडिएट या बैचलर की या ग्रेजुएशन लेवल की डिग्रीज हैं तो वो नई जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनकी जॉब्स हायरिंग हो रही है, ठीक है, वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल जो अभी तक का स्टेटस है वो यही है कि जो बैचलर या ग्रेजुएशन लेवल के जो लोग हैं उनकी अपॉइंटमेंट हो रही है और उनकी जॉब हो रही है, वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इनसाइड वाले लोग हैं जो कि टर्नओवर जिनके 2 साल का 3 साल का, वो भी इजीली अपनी जॉब बदल सकते हैं। लेकिन जो जिनकी नहीं पूरी, वो अपने जहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ अपना लगे रहें। फिलहाल अभी स्किप ना कीजिएगा, एग्जिट ना कीजिएगा, ठीक है। अपना कंटिन्यू रखें, जब सिस्टम नॉर्मल हो, जब आपको लगे कि मेरा टर्नओवर पूरा हो रहा है, देन फिर आप अपनी अप्लाई कीजिएगा। इससे पहले आप किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं। तो इस चीज़ को प्लीज़ ज़रूर नोट कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। एक छोटी सी अपडेट थी तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।